तो देखिए बिहार का वर्तमान स्वरूप क्या है। अगर पूछ दिया जाए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल, मतलब ये भारत के जो है, ये भारत जो देख रहे हैं ये भारत पूरा है। भारत का कुल क्षेत्रफल का ये बिहार जो यहाँ पे हुआ है, बिहार राज्य यहाँ पे है, ये कितना क्षेत्र, कितना परसेंट भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट जो है अपने पास क्षेत्रफल रखता है बिहार। तो यहाँ पर कितना रखता है, तो 2.86% जो है बिहार के पास भूमि, भारत का कुल क्षेत्रफल के जो है 2.86% बिहार क्षेत्रफल रखता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये जो बिहार देख रहे हैं, ये बिहार ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, यानी उत्तर ऊपर में, नीचे में दक्षिण होता है, और दायां साइड ईस्ट होता है और बायां साइड वेस्ट होता है, यानी पश्चिम होता है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। वही जो पूरब से पश्चिम पूछ दे, पूरब से पश्चिम पूछे या पश्चिम से पूरब पूछे, इसकी लंबाई कितना होगा, 483 किलोमीटर। कितना, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की बिहार की लंबाई कितना है, तो 345 किलोमीटर। और इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर भारत का, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा नंबर का जो है सबसे बड़ा राज्य, 12वां बड़ा राज्य है, तो ये देखिए बिहार जो है क्षेत्रफल के आधार पर, बिहार जो है क्षेत्रफल के आधार पर 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बड़ा राज्य मतलब क्या होगा, सबसे बिहार का जो है सॉरी भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल उसके पास है, राजस्थान के पास। और 12वां नंबर पर जो है ये जो देख रहे हैं 2.86% जो क्षेत्रफल रखा हुआ है, इसके आधार पर जो है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर यूटी को भी मिला दे, भारत में यूटी को भी शामिल कर दिया जाए, तो ये 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला नंबर पर आता है जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है भारत में, तो यूपी में, दूसरा महाराष्ट्र में, और तीसरा बिहार का जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी तीसरा नंबर पर है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पे जो है इसका टोटल जनसंख्या कितना है। अगर जनसंख्या में पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा बिहार की टोटल जनसंख्या जो है 10.4 करोड़ है। कितना, 10.4 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद बिहार में कुल जिला कितना है, तो बिहार में कुल जिला 38 है, परमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय प्लस 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरे देश के साथ मतलब देश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल देश के साथ साझा करता है उत्तर की ओर, उसी को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, ठीक है। और भारत का जो ही राज्य के साथ सीमा साझा करता है उसको राष्ट्रीय कहते हैं। तो राष्ट्रीय तीन ठो देखिए, यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं 3 साइड से, और एक साइड से जो अंतर्राष्ट्रीय यानी नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है। तो वही है बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय प्लस 3 राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद ये जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, बिहार नेपाल के साथ जो सीमा साझा कर रहा है, तो बिहार क्या है, जिला में बटा हुआ है। तो टोटल कितना जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा टोटल जनसंख्या, टोटल संख्या जो है जिला की 7 जिला ऐसा है ऊपर साइड में जो है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अब देखिए नेपाल के साथ कौन कौन जिला यहाँ पर साझा करता है, ये 7 जो खाली देख रहे हैं ये जिला बटा हुआ, ठीक है। तो ये 7 जिला कौन कौन सा है, इसको पूरब से यहाँ पर लिखे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर या पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर कह दिया जाए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हाँ, किधरों से कहेगा आप क्रमबद्ध, क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है जो मतलब क्वेश्चन देख कैसे पूछता है आजकल, कि पूछ देता है जो भारत नेपाल के साथ जो सीमा साझा करता है बिहार के जिला, उसको जो है क्रमबद्ध तरीका यानी पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध तरीका से सजाइए, या पूरब से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध तरीका से सजाइए, ये पूछ दिया जाता है। याद रखिए, देखिए इसका ट्रिक क्या है, याद रखेंगे पुष्पा असम की, पुष्प पश्चिमी चंपारण, पास पूर्वी चंपारण, सौ सा क्या, देखिए सीतामढ़ी, मौसा मधुबनी, सौसा सुपौल, औसा अररिया, कीसा किशनगंज हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे पश्चिम साइड से जो है जिला है वो है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद आ जाता है सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद लास्ट में जो है सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। किशनगंज सबसे, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये भी याद रखिएगा किशनगंज। और इसको क्रमबद्ध तरीका से कैसे याद रखना है, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज, ठीक है। अब अगर पूछ दिया जाए क्षेत्रफल के आधार मतलब बिहार में जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है,
बिहार में जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल के आधार पर जो है बिहार का छोटा जिला कौन सा, सबसे छोटा जिला शिवहर है। और जनसंख्या देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा हो जाता है और जनसंख्या के आधार पर अलग हो जाता है। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पूछ दिए तो पटना है। पटना में सबसे अधिक जिला सॉरी पटना जिला में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो वही जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पटना बिहार का कौन सा है, तो पटना है। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। करते हैं अगली क्लास में भी आप लोग इसी प्रकार साथ देंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, थैंक यू।